के सामने कि उनका सोहम सोहम जाप इतना जोर से चलता है, इतना गहराई से चलता है, वो रोकना चाहे तो उनके होठ रुकते नहीं। नींद में भी सोहम सोहम और आनंद रहता। कभी कभी नींद एक दिन आती, 2 दिन आती, नहीं आती, और उस सांड ने उठा के पटक दिया तो बोले सोहम सोहम। ऐसे महाराज भी सामने बैठे और दूसरे संत भी बैठे गंगा किनारे ध्यानस्थ हो जाते, मन को शांत सुन्न कर देते। ये सब अच्छा है। ये जो साधन जिन्होंने बताया है उनको वे अच्छे सूझबूझ के धनी है कि भगवान बाहर नहीं बताया, भीतर में ही बताया। तो इनको जिन्होंने, इनके गुरु जिन्होंने भी बताया है वो वैदिक संस्कृति के परंपरा के हैं, उनके माता बाप पिता ऊंचे कुल के हैं, उनकी ऊंची समझ है, इसलिए इन साधुओं को, संतों को ऊंची साधना बताई है। धन्यवाद। लेकिन अब इस साधना से भी एक छलांग और, कि ये जो सोहम जाप होता है अथवा मन को शून्य करते, तो मन शून्य हो गया, इसको जानता कौन है? मन शांत है, उसको जानता कौन है? अथवा मैं कौन हूं? अथवा सोहम जो जप चल रहा है उसको जानने वाला कौन है? जब तो अंतःकरण विच्छिन्न में होता है, शांत भी मन होता है, तो इसकी शांत दशा और चंचल दशा आके चली जाती है, फिर भी जो रहता है वो कौन है? तो वो कौन है उसको खोजेंगे तो ईश्वर मिल जाएगा। सीधा गणित, एकदम सीधा शॉर्ट वे। जिन खोजा तिन पाया। तो ये खोजोगे ना तो फिर गहराई में चले जाओगे, और गहराई में चले जाओगे तो फिर जैसे नमक की पुतली समुद्र खोजने जाए तो क्या होगा? खोजत खोजत कबीरो गयो हिराई। खोजते खोजते मैं खो गया, जिसिनो मैं खोज रहा था वही हो गया। तो हकीकत में जीवात्मा परमात्मा से अलग था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, फिर भी अलग जैसा रहता है तब तक जब तक अपने को खोजता नहीं। शरीर को खोजोगे तो शुगर और कैल्शियम मिलेगा, और अपने को खोजोगे तो आत्मा और परमात्मा मिलेगा। जब आत्मा परमात्मा मिल गया तो फिर आपको यही राम तीर्थ की नाई आनंद से नाच कर कहना पड़ेगा, देखा अपने